नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्सव स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 30 जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो आप सबसे गुजारिश है कि लाइक जरूर कर दिया करें। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? सही आंसर होगा इसका जीवी मावलंकर। ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो कि 1952 से 1956 तक रहे थे। उनके बाद जो है अनंत सैनम अय्यर जो है 1956 से 1962 तक रहे थे। और इनके बाद जो है गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, जो कि 1969 से 1975 तक जो है लोकसभा के स्पीकर रहे थे। इन पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? सही आंसर होगा इसका सन 1952। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता के पश्चात जो है प्रथम आम चुनाव 1951 से प्रारंभ होकर 1952 में संपन्न हुआ था, और 13 मई 1952 को जो है लोकसभा का प्रथम बैठक भी हुआ था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक संसदीय प्रणाली सबसे पहले जो है कहाँ विकसित हुआ था? सही आंसर होगा इसका यूके। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक संसदीय प्रणाली का जनक जो है इंग्लैंड को माना जाता है। वहाँ से ही मंत्री या विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, यूके यानी कि इंग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया है? यानी कहाँ से जो है इसको प्रकाशित किया गया था? तो सही आंसर होगा इसका दिल्ली। ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत का मूल संविधान जो है दिल्ली में प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा इसका 26 नवंबर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर होगा इसका पिंगली वेंकैया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय ध्वज जो है, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, उसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे जीवी कृपलानी थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? सही आंसर होगा इसका सन 1975। सन 1975 में जो है सिक्किम भारतीय राष्ट्र संघ का जो है 22वां राज्य बना था। 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में हुआ था, सिक्किम का जो है भारत का सह राज्य बनाया गया था इसी संविधान संशोधन के समय। 36वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1975 में सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 1971 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश
पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 1971-72 में जो है मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को राज्य बनाया गया था। इन सभी पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? सही आंसर होगा इसका नियुक्ति द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 75 के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में जो है बहुमत दल का नेता होता है और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर होगा इसका प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मंत्रिमंडल की बैठक जो है उसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं एवं अनुच्छेद 78 के आधार पर राष्ट्रपति को लिया गया निर्णय में जो है निर्णय से अवगत कराते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का जो है लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं और अनुच्छेद 53 के आधार पर राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? सही आंसर होगा इसका 24 जनवरी 1950 को। विधानसभा द्वारा जो है राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके रचनाकार जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर थे और सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। एंड आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो सही आंसर है इसका उपराष्ट्रपति। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 64 के आधार पर राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं और न्यायपालिका का प्रधान सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर होगा इसका 25 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और अनुच्छेद 84 के आधार पर जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 84 के आधार पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और जो है 30 वर्ष होनी चाहिए और अनुच्छेद 58 के आधार पर राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं मतदान करने के लिए जो है 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा इसका 250। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 2026 तक राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में जो है 245 सदस्य का स्थान निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 19 के 1 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा
भारत के नागरिक को 6 अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत प्रेस की भी स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 75 में सभी नागरिकों को संसद के धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को जो है शोषण से संबंधित है? सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक बालक को जो है कार्य पर नहीं लगाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत। अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वतंत्रता एवं 5 अन्य अधिकार प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 23 में जो है बालक श्रम एवं मानव अंगों का व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? सही आंसर होगा इसका कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिया गया है अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 343 में जो है भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, इसका जो है उल्लेख दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान जो है तुरंत लागू कर दिए गए थे? सही आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी प्रावधान, जैसे कि नागरिकता प्रावधान, चुनाव संबंधित प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधित प्रावधान। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही अनुच्छेद 15 अनुच्छेद को जो है नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से संबंधित था, उसे एक साथ ही उसे तुरंत लागू कर दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? सही आंसर होगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संघ राज्य है, और संघ राज्य की विशेषता होती है जो दोहरी नागरिकता है। अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता ही है, जो कि एकात्मक संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? सही आंसर होगा इसका 3 जून 1947 को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। माउंटबेटन योजना के तहत जो है 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो सही आंसर होगा इसका 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, यानी कि जो है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मोहम्मद फजल अली के नेतृत्व में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। दी गई रिपोर्ट के आधार पर 7वां संशोधन जो कि 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? सही आंसर होगा इसका 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो कि अशोक चक्र है, भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? सही आंसर होगा इसका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक चक्र को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक चक्र स्तंभ को जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन भारतीय संविधान को भी लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? सही आंसर होगा इसका पहला अनुसूची, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहला अनुसूची राज्य एवं संघ शासित राज्य क्षेत्र एवं उसका न्यायिक क्षेत्र के रूप में जो है सूची दिया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सभापति इत्यादि का वेतन भत्ता है। और चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो है शासन तथा नियंत्रण का उपबंध किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है? सही आंसर होगा इसका राष्ट्रपति, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की काल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात जो है अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखी है? सही आंसर होगा इसका प्लूटो, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्लूटो द्वारा है जो है पुस्तक रिपब्लिक को लिखा गया था, याद रखेंगे। और कार्ल मार्क्स द्वारा जो है पुस्तक दास कैपिटल नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा इसका लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। वॉर एंड पीस पुस्तक जो है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो है हमने कुछ पुस्तक और उनके लेखकों का नाम यहाँ पर जो है हमने डाल रखा है, उसे भी आप लोग देख लेते हैं हम लोग। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया है। और बात यहाँ पर है लेनिन का, तो लेनिन जो है 1917 के बोल्शेविक क्रांति में जो है के पश्चात तत्कालिक सोवियत संघ का प्रथम राष्ट्रपति बना था लेनिन, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुआ था? सही आंसर होगा इसका बॉम्बे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ईओ हुम द्वारा जो है किया गया। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन के सहयोग से 72 प्रतिनिधि के साथ जो है बम्बई में किया गया था। और इसका स्थापना जो है 1885 में किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? सही आंसर होगा इसका 1954, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 1954 में किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के चाउ एन लाई के बीच ये समझौता पर जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था इन दोनों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा इसका
श्रीमती रेखा शर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। श्रीमती रेखा शर्मा ने जो है 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को जो है ग्रहण किया है, और ये रहा उनका तस्वीर, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। एंड आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।